अब हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदारों में पाई जाती है। लेकिन अगर आप फोटोसिंथेसिस करने वाले सब्ज पौधे आप लिख दो तो और भी बेहतर होगा, या सब्ज अलजी वगैरह होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। तो मौजूदगी हमने फोटोसिंथेसिस करने वाले सब्ज पौधे पढ़े हैं। अगर हम शक्ल की बात करें तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखी गई शक्ल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे। जब हम शक्ल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है, ये हमने पीछे भी पढ़ा। एक ये बैरूनी मेम्ब्रेन और ये अंदरूनी मेम्ब्रेन। बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है, तो हम यहां पर शक्ल में यही बात लिखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले आएगा बैरूनी मेम्ब्रेन, जो बैरूनी मेम्ब्रेन है वो हमवार होती है। उसके बाद अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है उसको हम कहते हैं अंदरूनी मेम्ब्रेन। अंदरूनी मेम्ब्रेन पर फोल्डिंग्स मौजूद होंगी या अंदरूनी मेम्ब्रेन पर थैलियां मौजूद होती हैं। तो अंदरूनी मेम्ब्रेन पर ये जो उभार या थैलियां बनती हैं, इन थैलियों को या उभारों को हम थैलाकाइड कहते हैं। अब ये जो उभार बने हैं इनमें से हर एक थैली को या हर एक उभार को हम थैलाकाइड कहते हैं। और ये जो थैलाकाइड होती है ये आपस में मिलकर एक पूरे का पूरा ढेर बना देती हैं। यानी कि थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर पड़ती जाती हैं और एक ढेर बना देती हैं। इस पूरे के पूरे ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं और तमाम को, यानी कि ये तीन अगर बनाए खड़े हैं तो तीनों को मजमूई तौर पर हम ग्रेना कहेंगे। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो थैलाकाइड है ये थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर ढेर लगते जाते हैं, ढेर बना देते हैं। इस ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं और इसकी जमा को हम ग्रेना कहेंगे। इसके अलावा दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने के लिए मखसूस साख्तें मौजूद होती हैं, उन साख्तों को हम इंटरग्रेना कहते हैं। ये वाली जो साख्तें हैं ये इंटरग्रेना है। तो यहां पर हम ये भी लिखेंगे कि ग्रेनम्स को या दो ग्रेनम को आपस में इंटरग्रेना जोड़ती है। तो इंटरग्रेना दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली होती है, जोड़ने वाली साख। उसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पोर्शन मौजूद होता है, उस फ्लूइड पोर्शन को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर माय हिस्सा मौजूद होता है, उस माय हिस्से को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये था जी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर या शक्ल, उसकी साख थी। अगर हम इसके काम की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, यानी कि ग्लूकोज बनवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो दूसरी किस्म आपने पढ़ी थी वो थी क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपके आर्टिकल में लिखा गया कि ये उन पौधों में पाया जाता है जो मुख्तलिफ कलर शो करते हैं। तो सब्ज के अलावा जो दूसरे शोख रंग हैं, तो ये शोख रंग पैदा करने वाले हिस्सों में पाया जाता है। जैसा कि अगर आप बात करें जो फूल की पत्तियां होती हैं वो शोख रंगों वाली होती हैं, तो उनमें यही क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। उसके अलावा जो फल होते हैं तो उन फलों में भी यही मौजूद होता है और ये मुख्तलिफ फलों को रंग देता है। इसका फ़ायदा क्या होगा क्रोमोप्लास्ट का? अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो ये रंग ज़्यादा कशिश रखने की वजह से पोलिनेशन में मदद देंगे।
पोलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन का फूल के अंतर से स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना पोलिनेशन कहलाता है। तो ये पोलिनेशन में मदद देते हैं। और दूसरा, बीजों के बिखरने में या बीजों के बिखराव में मदद देते हैं। बीजों का बिखराव क्या होता है कि ये फल को खाएंगे, उसके बीज दूर दराज इलाकों तक फैलाने के लिए उड़ कर लेकर जाएंगे, परिंदे जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। उसके बाद आता है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट सबसे पहली बात ये बेरंग प्लास्टिड है। दूसरी बात ये मौजूद कहाँ होता है, ये पौधे के उन हिस्सों में मौजूद होता है जो खुराक को जखीरा करते हैं। सो खुराक को जखीरा करने वाले हिस्सों में पाया जाता है। जैसा कि इसकी आम एग्जांपल जो रूट ट्यूबर्स हैं, यानी कि जेरे जमीन तने, उनमें ये मौजूद होता है। और ये रूट ट्यूबर मुख्तलिफ किस्म की मादे मसलन प्रोटीन को और लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ख़ीरा करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन लिपिड्स इनके अंदर लीकोप्लास्ट के अंदर ज़ख़ीरा होती है। तो हमने कहा कि लीकोप्लास्ट बेरंग है, ये खुराक को ज़ख़ीरा करने वाले हिस्सों में मौजूद होता है, जैसा कि रूट ट्यूबर्स हैं जिनमें प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट ज़ख़ीरा होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्लास्टिड समझ आ गया होगा।